कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में नाकेबंदी से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। इस संघर्ष में भारत के कई नागरिकों को जान गंवानी पड़ी है। सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा सामूहिक दायित्व है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं। इसलिए समुद्री मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करनी ही होगी, दो टूक कह दिया, ताकि नाविक बगैर किसी डर के काम कर सके। और यह बात जो पीएम मोदी ने ट्रंप के मुंह पर कही है, कल भी और आज भी। इसके बाद ट्रंप ने रिएक्ट भी किया। अब रिएक्शन क्या दिया अंकल जी ने, ये बताऊंगी आपको। आप देखिए कि भारत ईरान युद्ध के पहले दिन से भारत ईरान और अमेरिका के इस युद्ध पर कह रहा है कि कमर्शियल जहाजों पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन ट्रंप को अपने ईगो और सुपर पावर वाले नशे की वजह से किसी की परवाह है क्या? उसे लगता है वो बॉस है। मतलब चचा को ये लगता है, वो ये सोचते हैं कि वो कहीं भी खड़े हो जाएंगे, लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी। और इसी चक्कर में ट्रंप ने भारत के साथ पिछले 16 महीने में अपने रिश्ते खराब कर दिए हैं। और ये बात इसलिए कह रही हूं मैं दर्शकों, क्योंकि कल G7 की मीटिंग में सबने देखा कि ट्रंप के साथ पीएम मोदी की बॉन्डिंग और बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। वो जो पहले वाला माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, याद है ना आपको? दोनों के बीच में कैमराडरी साफ दिखाई देती थी। अब 16 महीने बाद वो कैमराडरी नहीं थी, वो सिर्फ हाँ भाई ठीक हो आप, मैं भी ठीक हूं, सब ठीक चल रहा है, हाँ भाई मेरा भी सब ठीक चल रहा है। वो जो पहले केमिस्ट्री रहती थी, वो केमिस्ट्री आपने देखा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो जो गले लगते थे, वो जो यार मेरे दोस्त तू कहां था वाली फीलिंग थी, वो दिखाई नहीं दी है। आज मोदी ट्रंप मुलाकात की एक ऐसी तस्वीर आपके सामने रखती हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि बदलाव तो आया है। और यह बदलाव मोदी की वजह से नहीं आया, यह बदलाव ट्रंप की हरकतों की वजह से आया है। इन 16 महीनों में ट्रंप ने भारत से कैसे अपने रिश्ते खराब कर लिए, उसकी बानगी आज इस बार जो ये बैठक हुई है ना G7 में, उसमें दिखी है। ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर एक्सपर्ट बनने से लेकर टैरिफ टेरर तक भारत के खिलाफ उल्टे सीधे बयानों से ट्रंप ने कैसे भारत और अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट घोली है, वो सबको पता है। अरे ये वही देश है जिसने ट्रंप की जीत के लिए हवन कर दिए थे, याद है आपको? भाई दोस्त के लिए भारत कुछ भी करेगा, लेकिन फिर अगर दोस्ती नहीं निभाओगे, पीठ पर खंजर भोंकोगे, तो फिर उसका जवाब भी देना हम जानते हैं और मुखिया भी जानता है देश का। एक ट्रेलर दिखाते हैं आपको, आप समझ जाएंगे। Hello, I'm the boss. We have stopped wars between India and Pakistan. India-Pakistan was probably going to end up in a nuclear war. We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful-looking man. He looks so nice. He's like an angel. दर्शकों, पिछले 2 दिनों से जिस तरह से पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज रही, कोई कुछ कहे, आप उस बॉडी लैंग्वेज को देखिए। मुझे आप पर यकीन है, आपकी समझ पर यकीन है। देखिए आप उस बॉडी लैंग्वेज को, आपको समझ में आ जाएगा। आपका प्रधानमंत्री जब अपने किसी दोस्त से मिलता है तो कैसे मिलता है, यह आप पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। लेकिन मोदी जिस तरीके से ट्रंप से मिले हैं, जिस तरीके से पेश आए हैं, वो देख लीजिए। भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोलने वाले ट्रंप अब लाइन पर आ गए। कोई अतिशयोक्ति अलंकार का मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूं, लाइन पर आ गए हैं। डिफेंसिव खेल रहे हैं भाई साहब। बायलैटरल मीटिंग के बाद ट्रंप ने मोदी की तारीफ में क्या क्या कहा, आपको आनंद आएगा सुनेंगे तो। हमने भी जब सुना तो कान खड़े हो गए। अच्छा,
ट्रम्पवा बोले हैं ये, आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि G7 समिट में आज नेताओं के साथ लंच के दौरान पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ट्रंप ने क्या कहा कि पीएम मोदी शांत, कूल, टोटल किलर हैं, मैं उनके जैसा नहीं हूं। जरा उन्हें देखिए, यानी जो ट्रंप कल तक नजर चुरा रहे थे, अब वो खुद सामने से आकर मोदी की तारीफ करते, और तारीफ भी ऐसी कि भैया कसीदे पढ़ दिए। आपसे थोड़ी देर पहले पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बायलैटरल मीटिंग शुरू हुई है। बैठक के बाद दोनों नेता जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मीडिया के सामने आए। तब पीएम मोदी ने एक बार फिर ट्रंप के सामने भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पीएम ने साफ कहा कि भारतीयों की सुरक्षा बेहद अहम है। आपको सुनवाती हूं बयान। मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। भारतीय झंडे वाले जहाज पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत के मामले में पीएम मोदी की आपत्ति पर ट्रंप ने साथ काम करने का भरोसा दे दिया है। कल तक अमेरिका के विदेश मंत्री अपनी सेना की जिस हरकत पर तेवर दिखा रहे थे, आज मोदी के सामने ट्रंप जहाजों पर हमले के मुद्दे पर नरम दिखे। और मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं नरम दिखे, आप सुनिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। और बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा, देखिए। I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time, but we work together on it. 2 बार कहा है, we are working on it, we'll work together on it. रफनेस का भी इस्तेमाल किया है। लेकिन ट्रंप ऐसे बात करते हैं। ज़ेलेंस्की के साथ देखिए ना उनकी बायलैटरल मीटिंग, बाकी सारे राष्ट्र अध्यक्षों के साथ देखिए ना, जहां पर वो अपने को अपर हैंड देते हुए नजर आते हैं, बताने की कोशिश करते हैं आई एम द बॉस। यहां ऐसा नहीं है। और मैं फिर कह रही हूं, मुझे आपकी समझ पर पूरा भरोसा है। 24 घंटे में ट्रंप मोदी के ऐसे मुरीद हो जाते हैं कि उन्होंने पीएम मोदी को फरिश्ता तक बता दिया। और ये शायद कल से आज तक पीएम मोदी की उस डिप्लोमेसी का नतीजा है, जिससे ट्रंप बिना कहे समझ गए कि शायद मोदी उनसे गुस्सा है, उनके अनाप शनाप वाले बयानों से नाराज है। इसीलिए ट्रंप आज दोपहर से शाम तक मोदी की तारीफ पर तारीफ करते रहे, मोदी को दुनिया के लिए फरिश्ता तक बता दिया। और फिर कह रही हूं, हवाई बातें नहीं कर रही हूं, आप खुद सुनिए। We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful-looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader, and he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in years